Hello everyone, this is Sadiq Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इफ ए का ट्रांसपोज क्या है इक्वल टू, कॉलम वाइज में बता रहा हूँ 3 - 1 0 4 2 1 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं इसे भी मैं कॉलम वाइज बता रहा हूँ -1 1 2 2 1 3। देन वेरीफाई डेट, आपको वेरीफाई करना है 1 नंबर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। सेकंड नंबर क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो इक्वल होना चाहिए ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में 1 और 2 में दोनों को एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर आता है आपको क्या, 1 से लेकर 2। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड है, वहां से आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, उसे आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो वी हैव लिखिए, आपका क्या क्या दिया हुआ वैल्यू वो लिखते जाइए। वी हैव जो वैल्यू दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है 3 - 1 और 0, उसके बाद है 4 2 1 ये दिया हुआ है। एंड बी और दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या आपका बी मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 1 2 1 2 3, ये आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, -1 2 1 1 2 3, इधर दिया हुआ 3 - 1 0 4 2 1। अब इसका क्या निकालना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी, अगर देखिए हमारे पास ए रहेगा और बी रहेगा, उन दोनों को ऐड करके मैं उसका ट्रांसपोज निकाल सकता हूं आसानी से। लेकिन यहाँ आपका क्या, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है लेकिन ए का पता नहीं है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं है। तो ए के ट्रांसपोज से हम क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं सिंस ए प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताया था कि ए का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद मैं फिर उसका ट्रांसपोज कर देता हूं तो क्या आ जाता है, मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए ए आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ 100। देखिए ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपका, देखिए यहां 3 - 1 0 4 2 1 दिया हुआ है। तो इसका हम लोग ए किस तरह से निकालेंगे, ए इस तरह से देखिए किस तरह से निकलेगा। ए का हम लोग क्या कर देंगे, डबल ट्रांसपोज, ए का क्या कर देंगे, एक ट्रांसपोज दिया हुआ है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के बराबर ये आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। ए के बराबर क्या आ जाएगा, फिर इसको हम किस तरह से ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम में कर देते हैं या तो कॉलम को रो में कर देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम में दिया हुआ है, इसको रो में कर दीजिए। क्या दिया हुआ है, यहां देखिए किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे पहले क्या हम लोग 3 4, उसके बाद लिखेंगे -1 और उसके बाद 2, उसके बाद लिखेंगे 0 और, देखिए यहां 0 और क्या लिखेंगे, 0 और 1 लिख कर दिया हमने। क्या कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। चाहे कॉलम को रो में चेंज कीजिए, चाहे आप रो को कॉलम में चेंज कीजिए। तो मैंने क्या किया, आपको सबसे पहले कॉलम में दिया हुआ था उसको रो में कर दिया। देखिए 3 - 1 लिख दिया रो में, 4 2 1 क्या लिख दिया मैंने, आपको किसमें लिख दिया, आपका रो में लिख दिया, कॉलम में दिया हुआ था रो में चेंज कर दिया। तो वही कहलाता है क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिस मैट्रिक्स का कॉलम से रो में कन्वर्ट करना या कॉलम से रो में कन्वर्ट करना, उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां से हमारा ए निकल गया, क्या निकल गया, ए का हम लोग क्या निकला, यहाँ ए लिख देता हूं। यहां तक तो आप क्लियर हैं, ए मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ क्या है इसलिए नहीं लिख रहा हूं ऊपर, ताकि स्पेस नीचे कम है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आसानी हो क्वेश्चन को सोल्व करने में। ए का वैल्यू क्या निकल गया हमारा
देखिए ए का वैल्यू निकला क्या आपका 3 4 -1 2 0 1। ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करके मैंने बता दिया। क्या निकला 3 4 -1 2 0 1। यहां तक तो आप क्लियर हैं। मैं इसे क्या कर दूं, अब चलूंगा किससे, हम एलएचएस को लेकर चलूंगा और आरएचएस प्रूफ करना है। तो देखिए यहां तक आप क्लियर हो गए। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलेंगे एलएचएस लेकर। नाउ एलएचएस एलएचएस को लेकर चलेंगे। एलएचएस क्या दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस क्या दिया हुआ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, तब उसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे। ठीक है, तो सो यहां से क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का, सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी निकालिए तो क्या होगा, देखिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 को यहाँ क्या है, ये देखिए इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 में से 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो हो गया 2। -1 को 2 के साथ ऐड करेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1। 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। 4 को 1 के साथ ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5। 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4। 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4। क्या समझ में आया, यहाँ देखिए मैंने ऐड कर रहा हूँ, ए और बी को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे, ए और बी का पहले फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा, ऐड करने में प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो 3 में से 1 गया 2 हो गया, -1 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, और 0 + 1 मिलकर 1 होगा, और 4 + 1 मिलकर 5 हो गया। 2 + 4 मिलकर यहाँ देखिए 2 + 2 मिलकर क्या हो गया 4 हो गया, और 1 + 3 मिलकर क्या हो गया आपका, क्या हो गया 4 हो गया। यहां तक तो आप क्लियर हैं। ए प्लस बी निकाल दिया, तो अब यहां से निकाल सकते हैं। नाउ क्या निकालना है, एलएचएस क्या फाइंड करना है आपको, एलएचएस फाइंड करना है। ए प्लस बी का क्या निकालना है, ए प्लस बी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। यहां से ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। इसको क्या करना है, ए प्लस है बी हमारा दिया हुआ है, इसको ट्रांसपोज में कर दें। देखिए रो में है, इसको कॉलम में कर दीजिए। तो 2 1 1 हो जाएगा, और 5 4 4 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, एलएचएस का वैल्यू आ गया। अब हम लोग चलेंगे आरएचएस लेकर। क्या लेकर चलेंगे, आरएचएस, यानी कि आरएचएस में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहां तक तो आप क्लियर हैं। ए प्लस बी का हम लोग क्या वैल्यू निकाला है, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे आपको। ए प्लस बी का हम लोग ट्रांसपोज निकाला, क्या एलएचएस का वैल्यू 2 1 और 1, उसके बाद 5 4 4। ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके निकाला ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे क्या, अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आरएचएस लेकर। अब क्या लेकर चलेंगे हम लोग, आरएचएस क्या दिया हुआ है, नाउ आरएचएस दिया हुआ है। ए का क्या निकालना है आपको, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए आपका निकल गया है, देखिए ए निकल गया है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 -1 0 एक साथ, फिर 4 2 1 कॉलम में हो जाएगा। रो में दिया हुआ है, कॉलम में मैंने कर दिया। प्लस बी का ट्रांसपोज, बी क्या दिया हुआ आपका, यहां देखिए -1 2 1 दिया हुआ है, इसको ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में कर देंगे, -1 2 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां तक तो क्लियर है आप। यहां ध्यान आप दीजिए, अब क्या करना है, यहां पर हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ऐड करिए, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2। अब यहां देखिए 4 में से 1 गया क्या बचेगा, 4 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 5, -1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 1, और 1 और 0 मिलके क्या हो जाएगा 0। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, सब हम लोग ऐड कर रहे हैं, एलिमेंट को आपस में ऐड कर रहे हैं। -1 देखिए 3 को -1 के साथ घटाया तो 2 हो गया, और -1 को 2 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 को 1 के साथ करेंगे तो 0 ही 1 नहीं 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 4 को 1 के साथ ऐड किया तो 5 आया, 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, और 3 को 1 के साथ ऐड करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। तो देखिए आपका एलएचएस क्या आया था, एलएचएस बराबर क्या आया था, ए प्लस बी का वैल्यू क्या मैंने निकाला था सामने आपके
211544 और आरएचएस का वैल्यू भी क्या आया 211544। तो ये एलएचएस बराबर क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। तो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस है। तो आपको क्या करना है, 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क करना है। क्या करना है, ये होमवर्क करना है, इसे आपको घर पर बनाना है। अगर आपसे ये सोल्व नहीं हो पाया तो आप कमेंट के माध्यम से हमें आप फीडबैक दीजिएगा, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।